हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज ना नया चैप्टर करेंगे ज्योग्राफी का। दैट नेम इज फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। ये ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर है, तो होप यू लाइक इट। तो लेट्स बिगिन। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ की हम बात कर रहे हैं, इस वाले चैप्टर में हम बेसिकली फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ यानी पेड़ पौधे और जानवरों की बातें करेंगे, जिसमें हम ये देखेंगे कि इनकी स्पीशीज क्या है और ज़्यादातर ये कम जनसंख्या में क्यों हो रही हैं, इनका डिप्लीशन का कॉजेज़ क्या है और इसके कुछ सॉल्यूशंस क्या-क्या हो सकते हैं। गवर्नमेंट की भी कुछ पॉलिसीज़ हैं जो इनको बचाने में काम आती हैं, तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अर्थ में आपको ध्यान रखना है कि हमारे पास बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, हमारे पास बहुत सारी फ्लोरा और फौना आते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको यही देखना होगा कि इस वाले चैप्टर में हमारे अर्थ में फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ दोनों चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, जिनकी जनसंख्या अलग अलग मैटर करती है। यहाँ पे फॉरेस्ट की अगर हम बात करें तो हमारे पास पर्टिकुलरली बहुत ज़्यादा स्पीशीज़ हैं, यानी पेड़ पौधों में भी बहुत ज़्यादा वैरायटी देखने को मिलती है। अगर जैसे हम फॉरेस्ट में जाएंगे, जैसे आप डिस्कवरी चैनल कभी खोल के देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि कितने टाइप्स के फॉरेस्ट होते हैं और कितने टाइप्स की हमारे पास एनिमल्स होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो इस चैप्टर में मैटर करेंगी। नेक्स्ट आएगा फ्लोरा और फोना। फ्लोरा का ये मतलब होता है कि इसमें फ्लावर और प्लांट्स आएंगे। फ्लोरा और फोना का आपको मतलब पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन आएगा तो आपसे पर्टिकुलरली ट्रीज या फ्लावर्स दे के ऐसे नहीं पूछेंगे। वो बेसिकली एक पर्टिकुलर टर्म यूज करेंगे, दैट इज फ्लोरा एंड फोना। फ्लोरा का मतलब होता है जिसमें फ्लावर और प्लांट्स आएंगे, जैसे कि मान लीजिए इसमें 1.6 मिलियन स्पीशीज हमारे इंडिया में एग्जिस्ट करती हैं। एक तरीके ये अप्रोक्स है, ये डाटा कभी ज़्यादा भी हो सकता है, कभी कम भी हो सकता है, क्योंकि कुछ स्पीशीज ऐसी होती हैं जो एक्सटेंट हो जाती हैं, जो लुप्त हो जाती हैं। जैसे पिंक हेडेड डक जो है वो एक्सटेंट हो चुकी है, वो अब इंडिया में नहीं पाई जाती। तो ऐसे ही ये फ्लोरा वाली जो कहीं ना कहीं चीज़ें हैं, ये इसके अंदर फ्लावर और ट्रीज की बात की जाएगी। नेक्स्ट आएगा फोना। फोना में एनिमल्स की स्पीशीज हम देखेंगे, जैसे कि आएगा चीता, पिंक हेडेड डक एक्सेट्रा। तो ये जितनी भी एनिमल्स वाली चीजें हैं, ये इसके अंदर कंसिडर की जाएंगी, जिसे हम फोना के नाम से जानते हैं। तो दीज आर दी डिफरेंस बिटवीन फ्लोरा एंड फोना। फ्लोरा का मतलब होता है फ्लावर और प्लांट्स, और फोना का मतलब होता है एनिमल्स। तो नेक्स्ट मूव करते हैं आईयूसीएन। आईयूसीएन की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। ये बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं तो ये एक इंटरनेशनल बॉडी है जो ये डाटा निकालती है, रेड लिस्ट डाटा निकालती है, जिसमें ये स्पीशीज के बारे में बताती है कि कौन सी स्पीशीज जो है वो नॉर्मल है, कौन सी स्पीशीज एंडेंजर वाली लिस्ट में है, यानी जिसको खतरा है, जो आगे चल के यानी एक्सटेंट हो सकती है या हमें उसको बचाने पे ध्यान देना है। तो ये आईयूसीएन का पूरा काम होता है कि ये डाटा निकाल के देती है हर कंट्री को कि उसकी कंट्री के अंदर कितने स्पीशीज कम होते जा रहे हैं और कितने स्पीशीज की जनसंख्या काफ़ी अच्छी बढ़ती जा रही है। तो ये डाटा यही निकालती है। दिस बॉडी क्लासिफाई प्लांट्स एंड एनिमल्स इन ऑर्डर ऑफ एग्जिस्टेंस। एक तरीके से ये एग्जिस्टेंस को भी शो करती है कि कौन सी स्पीशीज अभी के टाइम में एग्जिस्ट कर रही हैं, और ये न्यू डाटा के अकॉर्डिंग ये भी बताती है कि कौन सी स्पीशीज अब एक्सटेंट हो चुकी हैं। तो बेसिकली हमें आइडिया लग जाता है कि किस स्पीशीज पे हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। नेक्स्ट आएगा यहाँ पे ये जैसे नॉर्मल स्पीशीज की बात करती है। नॉर्मल स्पीशीज वैसे ये टॉपिक देखेंगे तो अभी बुक में एनसीईआरटी में डिलीट हो गया है, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा ही पता होना चाहिए कि एटलीस्ट ये होता क्या है। नॉर्मल स्पीशीज का मतलब है नॉर्मल स्पीशीज का मतलब होता है जिनकी जनसंख्या जो है वो नॉर्मल होती है, ये पॉपुलेशन में बिल्कुल नॉर्मल है, इतनी ज़्यादा ना ही खतरे में है ना ही इतने ज़्यादा ठीक है। तो नेक्स्ट आएगा एंडेंजर्ड स्पीशीज। ये काफ़ी डेंजर जोन में आते हैं, जिनकी जनसंख्या हम देख रहे हैं कि टाइम टू टाइम कम होती जा रही है और आगे चल के इनकी डिप्लीट होने की जो संभावना है, पॉसिबिलिटी है, वो काफ़ी ज़्यादा है। तो इनको बचाने पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। नेक्स्ट आएगा वल्नरेबल स्पीशीज। ये ना तो इतनी ज़्यादा अभी अच्छी पॉपुलेशन में है, लेकिन इनमें अगर ध्यान नहीं दिया गया तो ये आगे चल के एक्सटेंट होने की संभावना देखी जाएगी। तो इसीलिए वल्नरेबल में उस ग्रुप को रखा गया है कि ऐसा भी नहीं कि आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो वो कल को एक्सटेंट हो जाएगी। नेक्स्ट आएगा रेयर। रेयर स्पीशीज बहुत इसके नाम में ही है रेयर, जैसे ये बहुत पर्टिकुलर एरिया पे ही मिलती है, रेयरली किसी
एरिया पे आपको ये देखने को मिलेगी, तो उसे रेयर स्पीशीज कहा जाएगा। नेक्स्ट आएगा एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्ट का मतलब हो गया वो लुप्त हो चुकी है, जैसे पिंक हेडेड डक जो है, जिसकी एक डक होती थी जिसकी जो नेक है वो कहीं ना कहीं पिंक होती थी, वो अब लुप्त हो चुकी है, वो एक्सटिंक्ट हो गई है, वो अब नहीं पाई जाती। तो ऐसे लिस्ट को हम एक्सटिंक्ट डाटा में रख देते हैं। नेक्स्ट आएगा फॉरेस्ट डिप्लीशन। ये काफ़ी बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है और पूछा बहुत बार जाता है, तो आप इसमें मार्क्स भी गेन कर सकते हैं। फॉरेस्ट डिप्लीशन के कुछ कॉजेस होते हैं और कुछ सॉल्यूशंस होते हैं। यानी पेड़ पौधे हमारे लिए इतने ज़्यादा ज़रूरी हैं, फिर भी आजकल ये बहुत ज़्यादा डिप्लीट होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। तो व्हाट आर द रीज़न बिहाइंड इट? तो इसके रीजंस यही हैं कि सबसे पहला डिफॉरेस्टेशन, पेड़ों की कटाई हो रही है। फॉर टिम्बर प्रोडक्ट्स, यानी पेड़ों से बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, एज यू कैन सी, फर्नीचर हो गया, टेबल हो गया, पेपर हो गया, ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सब डिफॉरेस्टेशन का ही एक तरीके से कारण है। नेक्स्ट आएगा मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट। ये ज़्यादातर बच्चों को नाम से समझ नहीं आएगा। बेसिकली इसका मतलब होता है, हम जो डैम बनाते हैं, डैम का जो काइनाविन प्रोजेक्ट चलता है, उसे मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट में कंसिडर किया जाता है। इसको बनाने के लिए बहुत बड़ा एरिया चाहिए और उस बड़े एरिया के लिए आपको फॉरेस्ट को काटना पड़ेगा। तो इसके लिए भी बहुत ज़्यादा ये कॉजेस में आता है कि डैम बनाने के लिए आपको पेड़ों की कटिंग करनी पड़ेगी ही पड़ेगी। ठीक है? तो इसको इसमें कंसिडर कॉजेस में करेंगे। नेक्स्ट आ जाएगा फ्यूल के लिए। हमें वुड बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, जैसे चंदन की लकड़ी हो गई, आयरन वुड हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं जो वुड के रूप में बाहर ट्रेड भी होता है इनका और काफ़ी दाम में ये बिकते भी हैं। और जैसे-जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, तो इनकी डिमांड भी काफ़ी ज़्यादा हाई होती जा रही है। तो इस वजह से ये कॉजेज़ हैं जो फॉरेस्ट डिप्लीट होते जा रहे हैं। नेक्स्ट आएगा इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको ध्यान रखना है कि रेल, रोड, मेट्रो, ये जो बनाने के लिए एरिया चाहिए होता है, उसके लिए भी आपको पेड़ों को काटना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट क्या कर रही है, रीप्लांटेशन नहीं करती है। पेड़ों को काट दिया तो काट दिया, वो एरिया पूरा साफ हो गया। लेकिन अगर साइड-साइड में गवर्नमेंट अगर ये काम करे लगाने का, तो इससे बेटर कंडीशन हो सकती है, ठीक है? लेकिन इसमें एक पॉपुलेशन भी सपोर्ट नहीं कर रही है। ऐसा होता है कि रेलवे अगर जा रहा है तो साइड में लोग स्लम्स एरिया एस्टेब्लिश कर लेते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलती है। ठीक है? नेक्स्ट आ जाएगा ओवर पॉपुलेशन। ऑब्वियसली ये कॉमन रीज़न है। पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से इंडिया आज फर्स्ट नंबर पे आ रहा है पॉपुलेशन में, जहाँ पहले सेकंड नंबर पे आ रहा था। अब उसने चाइना को भी पीछे छोड़ दिया। तो पॉपुलेशन जितनी ज़्यादा होगी, हमारे लिए रिसोर्सेज़ को मेंटेन करना, रिसोर्सेज़ को दोबारा से रिस्टोर करना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। इसके सॉल्यूशन यही सब आप थोड़ा इधर फॉर्म में कर देंगे, जैसे डिफ़ॉरेस्टेशन का अफ़ॉरेस्टेशन, यानी पेड़ों को लगाइए, तो ये सॉल्यूशन हो सकता है। नेक्स्ट आ जाएगा पॉपुलेशन को हम रोक तो नहीं सकते, लेकिन इनको कंट्रोल ज़रूर कर सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट आएगा रीशिफ्टिंग ऑफ ट्रीज़। जैसे आजकल बहुत एक न्यू टेक्नोलॉजी चली है कि आपको जड़ से ही उस ट्रीज़ को एस्टेब्लिश दूसरी जगह पे कर सकते हैं, तो इसे रीशिफ्टिंग ऑफ ट्रीज़ बोला जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट आ जाएगा अवेयरनेस। एजुकेशन में आपके ये चैप्टर इसीलिए डाला हुआ है ताकि आपको पता लगे कि व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन आवर लाइफ, ठीक है? तो ये आपको ध्यान रखना है कि अवेयरनेस यानी जागरूकता बढ़ानी है। ज़्यादातर लोगों को अवेयर करना है कि कैसे हम पेड़ों को बचा सकते हैं और पेड़ हमारे लिए और एनिमल्स हमारे लिए क्यों ज़रूरी हैं। नेक्स्ट आएगा गवर्नमेंट स्टेप। बहुत सारे गवर्नमेंट स्टेप अभी हम आगे देखेंगे कि कोई पॉलिसी है या कोई एक्ट है जो गवर्नमेंट लेके आई है इनको प्रोटेक्ट करने के लिए। सो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वाइल्ड लाइफ डिप्लीशन। अब यहाँ पे हम बात कर रहे थे पहले फॉरेस्ट डिप्लीशन की, यानी पेड़ पौधे क्यों डिप्लीट हो रहे हैं। अब यहाँ हम बात करेंगे वाइल्ड लाइफ डिप्लीशन की, यानी जानवर क्यों कम होते जा रहे हैं। हमारे पास जितने भी एनिमल्स है उसके कम होने का रीज़न सबसे पहला तो है डिफॉरेस्टेशन। पेड़ कटेंगे, उनका घर उजड़ेगा, तो ऑब्वियसली वो कम होते ही चले जाएंगे, ठीक है? तो ये बात सबसे पहले आपको ध्यान रखनी है कि पेड़ एक तरीके से जंगल में ही एनिमल्स मिलते हैं ज़्यादातर। अगर आपने जंगल ही साफ कर दिए, जंगल ही काट दिए, तो वो एनिमल्स भी डिप्लीट होते चले जाएंगे। नेक्स्ट आएगा पोचिंग, जिसे यू कैन से ऑल्सो हंटिंग। पोचिंग को बोला जाता है कि जिसमें आप उनका शिकार कर रहे हैं। शिकार वैसे लीगली भी किया जाता है, लेकिन ज़्यादातर ऐसे भी लोग हैं जो इल्लीगल तरीके से भी शिकार कर रहे हैं, तो उस पे रोक लगानी चाहिए। ये भी एक काफ़ी बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से जानवर कम होते जा रहे हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आ जाएगा इल्लीगल ट्रेड। जानवरों को मार के
दूसरी कंट्रीज़ में इनका इल्लीगल ट्रेड किया जाता है। इनकी स्किन्स काफ़ी ज़्यादा जो हैं बहुत डिमांडिंग होती हैं बाहर के कंट्रीज़ में और काफ़ी ज़्यादा मोटा पैसा एक तरीके से मिलता है लोग को, जो इसको ट्रेड कर रहे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा लोग इसको ट्रेड करके बाहर के देशों में पैसा कमा रहे हैं, तो ये भी एक रीज़न देखा जाता है इनके कम होने का। नेक्स्ट आ जाएगा पॉपुलेशन इंक्रीज़। जैसे मैंने पहले बताया कि पॉपुलेशन इंक्रीज़ होगी तो डिमांड बढ़ेगी, ठीक है? और इससे हंटिंग वगैरह भी ज़्यादा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ग्लोबल वार्मिंग, ये आपको यहाँ पे थोड़ा अजीब लगेगा लेकिन आपको समझना है ग्लोबल वार्मिंग इसका रीज़न क्यों है। ज़्यादातर आजकल के टाइम में हम देख रहे हैं कि गर्मी के सीज़न में ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई हो जाता है, जिसकी वजह से जो एनिमल हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनको एक ऐसा नॉर्मल टेम्परेचर में रहने की आदत है। अगर हम इंसान ही ज़्यादा टेम्परेचर में नहीं रह पा रहे, तो वो एनिमल्स हैं वो कैसे रह पाएँगे? तो ये भी एक वन ऑफ द रीज़न होता है कि उनके डिप्लीशन का कारण ये भी देखा जाएगा। तो इसी के सॉल्यूशन यही होंगे कि अफॉरेस्टेशन, पेड़ों को बचाना, इल्लीगल हंटिंग को कम करना और इस पे थोड़ा-सा गवर्नमेंट को लॉ वगैरह भी बनाना चाहिए, जो हम आगे देखेंगे। और नेक्स्ट आ जाएगा कंट्रोल पॉपुलेशन एंड कंट्रोल ट्रेड। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू आवर चैनल।